हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12th अकाउंटेंसी। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, और आपको सिर्फ इसमें जर्नल एंट्रियाँ करनी है। तो मैं जर्नल एंट्रियों की एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ पहले वो देख लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, वैसे भी बहुत बेनिफिट होगा उससे आपको। दूसरी बात, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी देख रहे हैं और जिनकी हेल्प हो पा रही है मेरे से, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा पूरी अकाउंटेंसी 12th का, ठीक है। 11th का भी मिलेगा, बट 11th के बच्चे अभी थोड़ा एंड में जाके पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि 12th वालों को अभी से स्टार्टिंग से मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उनको बाद में टेंशन ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी हेडेक नहीं होगी, एंड में एकदम से प्रेशर आ जाता है, ये हो गया वो हो गया, कैसे करें, रिटायरमेंट भी है, एडमिशन भी है, फिर आपके शेयर्स भी आ जाएंगे। मतलब इससे बेटर है अपना धीरे धीरे आराम से एक एक दो दो क्वेश्चन डेली करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन करते हैं। कहता है, अनीता, गौरव एंड सोनू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। इसका मतलब कैपिटल्स के प्रोपोर्शन में, तो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या होगा, 2:1। 0 0 0 कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा। देयर बैलेंस शीट इतना है। कह रहा है बैलेंस शीट क्या क्या दे रखी है, कैपिटल्स गिवन है तो ये बैलेंस दे रखा है आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। क्रेडिटर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। लैंड एंड बिल्डिंग, investment is given 1,20,000, investment is given and investment fluctuating reserve also given। तो अगर यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में सारे रिजर्व को बांट लेंगे। ठीक है, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की एक अलग से आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो डाल रखी है, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स एंड 10,000। स्टॉक एंड कैश एट बैंक। ऑन द अबव डेट अनीता रिटायर्ड, कौन रिटायर हुई है, अनीता, मतलब फर्स्ट वाली पार्टनर्स, जिसका रेशो क्या है 2:5। क्लियर, कह रहा है रिटायर फ्रॉम द फर्म्स एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यूड द एसेट्स एंड, मतलब वो कह रहा है लाइबिलिटी और एसेट्स का रिलीज करना है, हमें रिवैल्यूएशन करना है, हमें एसेट्स का और लाइबिलिटी क्या इंक्रीज हुई है क्या डिक्रीज, मतलब वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, इसलिए यहाँ पर क्या करनी है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ऑफ द फर्म वैल्यूड है, फर्म वैल्यूड है तो उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इनटू में 2/5 करके, तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, और जो जा रहा होता है, जो भी पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करके जा रहा है ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कह रहा है शेयर, अनीता शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, नहीं भी बोलेगा तो भी हमें पता है रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करना है। कह रहा है एडजस्ट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी बॉट अप, बॉट अप का मतलब है तक रखना है। ये मैंने एंट्री ना आप लोगों को जो जर्नल एंट्रियाँ समझाई हैं उसमें कहा है बॉट अप जितना कह दे उतना ही रखना है। अगर यहाँ पर कम कह दे 40% रखना है तो मतलब डिक्रीज़ कर दो। अब ये कह रहा है 120, मतलब ज़्यादा रखना है, तो इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग क्या हो गई हमारी, इंक्रीज़ हो गई। तो लैंड और बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। क्लियर, तो हम कर लेंगे इसका 120%, लैंड और बिल्डिंग का 5 लाख का 120%, जो भी आएगा 6 लाख आएगा, उतना रखना है। इसका मतलब डिफरेंसेस कितने आ जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ के। अभी हम जनरल करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मतलब 6 की होनी चाहिए, कह रहा 6 तक रखनी है, 5 की थी, तो डिफरेंस देखोगे आप कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख से लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई तो डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अब ये देखो, ये पॉइंट है, कह रहा बैड डेट्स अमाउंटेड टू 20,000, मेरे डेटर्स थे तो मेरे बैड डेट्स इंक्रीज, फर्दर बैड डेट्स। आपने 11th में एडजस्टमेंट अगर पढ़ी हो तो, वैसे तो मुझे लगता नहीं विद एडजस्टमेंट वाला आपने अच्छे से चैप्टर किया होगा, बट अगर बेटा आपने किया है तो जो हमारे डेटर होते हैं उसमें से हम फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देते हैं, फिर हम न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट कर देते थे और ओल्ड को माइनस कर देते थे। अभी टफ लग रहा होगा बट ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स वाली 11th की एडजस्टमेंट। अब अगर आपने 11th में नहीं की, मैं कोई बात नहीं अभी करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है वो, बैड डेट्स हैं 150 के थे
20,000 के और फर्दर बैड डेट्स, तो डेटर्स में से माइनस कर देते हैं हम, डेटर कम हो जाते हैं ना बैड डेट्स की वजह से। तो अब मेरे गुड डेटर्स कितने के रह गए, 1,30,000 के। कह रहा उस पर प्रोविज़न बनाना था 10%, तो बनाना, अगर मैं 1,30,000 का 10% करूँगी तो 13,000 प्रोविज़न आना चाहिए था, जो मेरा न्यू है। न्यू प्रोविज़न होना कितना चाहिए था, 13,000। 10 तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अब 3,000 रुपीज़ से मेरा प्रोविज़न और इंक्रीज़ हो गया। प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मुझे लॉस हो जाता है, कैसे भी सोच सकते हैं। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 3,000, क्योंकि मुझे लॉस हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरे दे दी इसने मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट है 120 की, मार्केट वैल्यू है 110 की, मुझे सिर्फ लॉस कितने का हुआ है, 10,000 का। कितने का लॉस हुआ है, 10,000 का, जबकि मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है, 40,000 का। 30,000 रुपीज़ मेरे अभी भी रिजर्व में एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर 30,000 रुपीज़ को अपने ओल्ड रेशो में, अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री ज़रूर देख लेना, अभी करेंगे हम लोग। उसके बाद कह रहा है 1 लाख है ना, उसको इमीडिएटली पेड कर दिया बाय चेक से, तो ठीक है भाई, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 1 लाख, और जो बच गया वो उसके किस में ट्रांसफ़र कर देना, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और वो कह रहा आगे हम उसे 10% मतलब इंस्टॉलमेंट 10% इंटरेस्ट दे के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट कर देंगे, टू बी पेड दे देंगे। ठीक है, देखो हमें करना होता है सिर्फ लोन अकाउंट तक ट्रांसफ़र करना है ना, जहाँ तक हमें वहाँ तक एंट्री करनी है। क्लियर, क्योंकि हमारी कैपिटल पे कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं कह रहा, और ये हमें एंट्री, चलो करते हैं जर्नल एंट्रियाँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। 3 इधर होती हैं, 4 इधर होती हैं। ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री है हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कह रहा है, तो फर्स्ट चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे एंट्री कर लेते हैं। मैं एक पेज ले लेती हूँ अभी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, गुडविल है फर्म की वैल्यू, तो यहाँ पर गुडविल ऑफ फर्म कितनी दे रखी है, 3 लाख, और कौन, अनीताज शेयर निकाल कैलकुलेट कर लेंगे, अनीताज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, शेयर कितना है इन तीनों का, 2:2:1, ये रेशो दे रखा है ओल्ड। ठीक है, क्लियर। उसका शेयर 3 लाख में, उसका शेयर पहली वाली है या नहीं था, फर्स्ट 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ओल्ड रेशो हमें गिवन है 2:2:1, तो हमें अनीता चली गई, ये है हमारी अनीता एंड गौरव एंड सोनू। अनीता रिटायर हो गई, तो अनीता को भूल जाओ सिर्फ। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही मेरा न्यू रेशो होता है और वही मेरा गेनिंग रेशो होता है। ठीक है, या कैलकुलेट कर लेना। पहली बात तो ओल्ड ही मेरा न्यू रेशो होगा, तो अब न्यू रेशो क्या होगा हमारा, 2:1 दोनों का। अनीता गई तो ये रह गया इन दोनों का। अगर मैं गेनिंग रेशो कैलकुलेट करूँगी ना, आप करके देखना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो आपका 2:1 ही आएगा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, मैंने बताया है अपने क्वेश्चंस में, कि अगर ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, वही हमारा न्यू होता है और वही हमारा गेनिंग आता है। तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। जो गेन करता है पार्टनर वो डेबिट होता है, क्योंकि फ्यूचर में गेन कर रहे होते हैं, इसलिए आज हम उनकी कैपिटल को कम कर देते हैं। और जो जा रहा होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है प्रॉफिट का, क्योंकि वो जा रहा है बेचारा, सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, जो जा रहा होता है हमेशा क्रेडिट होता है। 2, इसका एक और लॉजिक हो सकता है, जब तो आप ओल्ड और न्यू करोगे ना, ओल्ड माइनस न्यू, तो इन दोनों का तो है, अनीता का कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस 2/5 करोगे तो माइनस के 2/5 ही आएगा। तो वैसे भी ये क्या करेगा, जो भी माइनस होता है वो सेक्रीफाइस होता है। अगर मैंने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है और मेरी डिजिट माइनस की आ गई, तो क्या होगा हमारा सेक्रीफाइस। लेकिन लॉजिक सिर्फ यही है, जब एडमिशन होता है तो गेन करते हैं इसलिए डेबिट होता है, क्योंकि जा रहा होता है तो सेक्रीफाइस कर रहा होता है इसलिए क्रेडिट होता है। ठीक है, कैसे भी याद रख लो। तो जा रही कौन थी, अनीता, 2 अनीताज
कैपिटल अकाउंट, ये तो उसकी क्रेडिट, चलो हम डायरेक्ट एंट्रियाँ तो यहाँ कर लेंगे। तो गुडविल की एंट्री अगर मैं देखूँ तो 2 गेन कर रहे हैं, 2 कौन कौन गेन कर रहे हैं, गौरव और सोनू। तो गेन ऑलवेज डेबिट, गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जा कौन रहा है बेटा, रिटायर हो रही है अनीता, अनीताज कैपिटल। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा, क्योंकि ये न्यू गुडविल थी, कौन सी थी, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग रेशो में होगा। बाई चांस कोई सेक्रीफाइस आ रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला लगाया ना, गेनिंग का। तो कितना आया था हमारा, 1,20,000 का न्यू रेशो आ जाएगा, अब वो गेनिंग रेशो आ जाएगा 2:3, मतलब 2:1 आएगा तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, 40,000 और ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। क्लियर है, 2:1 करोगे तो यही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो सेकंड नंबर पे कह रहा था लैंड और बिल्डिंग को बॉट अप का मतलब होता है यहाँ तक रखना है, इतनी रखनी है, कन्फर्म है ये, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, हमें 120%। तो मेरी पहले देखेंगे बिल्डिंग थी कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख की। वो कह रहा है बॉट अप टू, वर्ड को याद रख लो, अंडरलाइन कर लो, यहाँ तक रखनी है, मतलब 120% रखनी है इसको। तो 6 लाख आ जाएगा, हमने लिखा कितना हुआ है 5, जबकि होनी कितनी चाहिए 6, तो 1 लाख से इंक्रीज हो गई क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। तो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं अकाउंट, और वैसे भी प्रॉफिट होगा इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा नॉमिनल अकाउंट ही होता है, प्रॉफिट तो क्रेडिट और लॉस तो डेबिट। तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है वो, बैड डेट्स हैं, अब ध्यान से सुनना। बैड डेट्स अमाउंटेड टू, डेटर थे मेरे कितने 150 के, फर्दर बैड डेट्स हो गए मेरे, अब ये 11th में है सारी एडजस्टमेंट 20,000 के। डेटर, बैड डेट्स की वजह से मेरे डेटर माइनस हो जाते हैं, तो ये मेरे डेटर कितने के रह गए 130 के। इनका 5% बनना चाहिए था, 5, एक मिनट, कितना 10% प्रोविज़न बनना चाहिए। अब के अकॉर्डिंग 13,000 होना चाहिए, लेकिन ओल्ड प्रोविज़न मुझे दे कितना रखा है 10,000 इज़ गिवन, तो डिफरेंस इज 3,000, क्योंकि पहले 10 था अब 13 होना चाहिए, प्रोविज़न इंक्रीज हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स मेरी क्या हैं, लाइबिलिटी हैं, क्या हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट, और वैसे भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 3,000 का जितना डिफरेंस है वो, ठीक है। 4, 13 है, 10 है तो 3 का ही तो डिफरेंस आया। मार्केट वैल्यू दे रखी है, अब ध्यान से सुनो, देखो एक मिनट, एक पेज और ले लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट की, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट इधर हमारी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट दे कितना रखा है इसने हमें 1,20,000, ये होती है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, और ये गिवन है इसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, कितना 1,10,000। बेटा ये मेरी ना एडजस्टमेंट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना गिवन है आप लोगों का 40,000। तो अनीता और गौरव और सोनू डिसाइड करते हैं कि भाई देखो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है मार्केट वैल्यू कम हो जाए या ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम एक रिजर्व बना लेते हैं। अगर कोई लॉस हो रहा होगा, मार्केट वैल्यू कम हो रही होगी और हमने ज़्यादा लिख रखी होगी अपनी बुक्स में, तो हमें जो लॉस हो रहा होगा यहाँ से फुलफिल कर लेंगे। वो कहता है ठीक है। तो देखो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 120, और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है हमारी 110। हमें कितने का लॉस हुआ है, सिर्फ 10,000 का लॉस,
मार्केट की वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, सिर्फ 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है, बस हमें लॉस हो रहा है 10,000 का, जबकि हमने रिजर्व कितना बना रखा था 40 का। तो अब ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, जितना क्लेम हो गया, जितना लॉस हो गया वो तो फुलफिल कर देते हैं इस 40 में से। 30 अभी भी उनके पास रिजर्व में, उसे अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। भाई देखो 10 का लॉस हुआ, वो तो 40 में से फुलफिल कर देंगे, रिजर्व में से कम कर देंगे। 30 का रिजर्व अभी भी है, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं हमेशा। तो क्या होगी इसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। कितना रिजर्व है 40,000 का, वैल्यू कितनी कम हुई है, सिर्फ 10,000 की। 30 अभी भी है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, टू गौरव कैपिटल अकाउंट और टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, सोनूस कैपिटल अकाउंट। कितना 10 तो यहीं हो गए, 30,000 का 2/5 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000, फिर से 12,000 और 6,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 to 1, ठीक है ना। आ गया समझ में। नेक्स्ट कह रहा था हमारा मार्केट वैल्यू भी हो गई। अब वो कह रहा है अनीता को जो भी है ना उसको 1 लाख तो पे करना है। अब हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं अनीता को एक्चुअल में कितने ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, अनीता की कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र होने चाहिए थे। ठीक है, उनमें से 1 लाख रुपीज़ तो हम दे देंगे। तो हमें वैसे मुझे तो एंट्री पता है, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ आप दे रहे हो तो क्या करोगे आप, अनीता की कैपिटल कम हो जाएगी, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से दे रहे हो, बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ये भी एंट्री कर लो, बहुत आसान है यार। वो कह रहा है कि 1 लाख रुपीज़ हमने पे कर दिया। अब एक बात बताओ, आप कैपिटल लगाए थे मेरे बिजनेस में, आपने 1 लाख रुपये नहीं 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगाया था। 1 लाख रुपीज़ मैं आपको पे कर चुकी हूँ, तो अब आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से कम हो जानी चाहिए। या फिर अब तुम ऐसे कन्फ्यूज हो रहे हो तो बाई चांस तुमने 5 लाख, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो आप 5 लाख रुपीज़ लाए थे, कैपिटल के कितने थे 5, 1 आपको बिजनेस ने दे दिए, तो अब आपके 4 ही बचेंगे ना। इसलिए ही कैपिटल को डिक्रीज़ करा है। आपकी कैपिटल अगर मैंने 1 लाख रुपीज़, मतलब मैंने बोले तो बिजनेस ने आपको पेमेंट कर दी, तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ना उतने से जितना पेमेंट किए, और बिजनेस के पास से पैसा चला जाएगा, इसलिए बैंक आ जाएगा। ठीक है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपको। बिजनेस की, मैं बिजनेस हूँ, सामने वाले की कैपिटल थी, मैंने उसको कैपिटल के पैसे दे दिए तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, मेरे पास से पैसा चला जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचना है। अब हम देखेंगे उसके लोन में ट्रांसफ़र कितने करने हैं। तो यहाँ पर एंट्री तो मुझे पक्का पता है, बस कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही सोचना है आपको, अनीताज कैपिटल अकाउंट को किस में ट्रांसफ़र करना है, अनीताज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी वो मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट जानने के लिए पहले तो मैं रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लेती हूँ। एक पहले पेज में करा देती हूँ, वरना बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँ, नहीं भी बनाऊँ तो आप डायरेक्ट कर लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये तो, और यहाँ पर अनीता की कैपिटल अकाउंट बनाओ, अनीताज कैपिटल अकाउंट, तभी तो हमें पता लगेगा अनीता को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था इसलिए किधर की तरफ आ जाएगा, ये मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट आता है क्योंकि ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, और यहाँ पर लॉस, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसका रूल नॉमिनल वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपको बेटा कि इसका दूसरा नेम क्या है। ओके, चलो, हमें प्रॉफिट हुआ था, बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, तो इधर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी ही आती हैं, और जो कैपिटल होती है, जो गुडविल, पुरानी वाली गुडविल भी यहाँ पर आती है, नई वाली गुडविल भी आती है, और जो बैलेंस शीट में जो बचा हुआ है वो सब कैपिटल में आता है। सिर्फ यहाँ पर रिवैल्यूएशन में ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस हो गया था मुझे, तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, मुझे लॉस हो गया था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में तो
कुछ नहीं बचा था क्योंकि कैपिटल्स पे इफेक्ट पड़ा था, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो 2 ही चीज़ें आएंगी। तो मेरा कितना आ जाएगा ये, और कुछ हुआ था, बिल्डिंग हो गई हमारी। अच्छा हाँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई थी ना बेटा हमारी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई थी, तो मुझे लॉस हो गया, तो यहाँ पर आएगी टू इन्वेस्टमेंट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी ना 10,000 से, तो कितना आ जाएगा ये 1 लाख, 1 लाख में 13 जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 30। और भी कुछ हुआ है क्या, 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया, ये हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई 1 लाख से, और बैड डेट्स। अच्छा मेरे बैड डेट्स भी तो इंक्रीज़ हुए थे, 2 बैड डेट्स, मुझे लॉस हो जाएगा ना, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी 20,000 से, बस अब हो गया 20, 30, 33 माइनस करूँगी तो मैं कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा 7, 9 में से। तो बेटा अब हम एंट्रियाँ कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमें देखना है रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। क्लियर, तो कहाँ कहाँ हुआ है हमारा, क्या क्या हमें प्रॉफिट हुआ था, क्या क्या हमें लॉस हुआ था। सबसे पहले हाँ, बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई थी, तो यहाँ पर आ गए थे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1 लाख से, और हमें लॉस हो गया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, कितना 3,000, और बैड डेट्स भी तो इंक्रीज़ हुए थे, 2 बैड डेट्स 20,000 से। ठीक है, और कोई लॉस हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी लेकिन हमने पहले से रिजर्व बना रखा था तो हमें लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, अगर बच्चे सोचे मैम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो कम हो गई थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम जरूर हुई थी लेकिन हमने पहले से ही तो रिजर्व बना रखा था, लॉस कहाँ हुआ, नहीं हुआ था। ठीक है, उसके जब लॉस कब होता है, जब ज़्यादा का क्लेम हो जाता है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा कम होती है तब आता है लॉस। कम 40 का रिजर्व था, सिर्फ 10 ही तो कम हुई तो लॉस हुआ ही नहीं था, हमने पहले से ही रिजर्व बना रखा था। उसके बाद कुछ नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। ठीक है, और क्योंकि हमें ये देखना है कि टोटल उसकी कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र होने थे, जिनमें से 1 हम अनीता को दे चुके हैं, तो पहले रिवैल्यूएशन देखेंगे फिर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। आप चाहते तो एंट्रियों से भी कर सकते थे डायरेक्ट, बट ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आ जाएगा 77,000, 1 लाख, 77,000 को 2, क्योंकि प्रॉफिट आया है, रिवैल्यूएशन मेरा नॉमिनल होता है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, तो प्रॉफिट क्रेडिट और लॉस डेबिट। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन, अनीता जो जा रही है, मेन तो अनीता का ही चाहिए हमें कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मुझे इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट और सोनूज कैपिटल अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट, कितना 77 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, तो 77 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3080 आ जाएगा अनीता का, इसका भी 30,800, 30,800 और 15,400। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अनीता का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अनीताज कैपिटल अकाउंट। सबका इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करनी थी और अनीता का हमें ये जानना है कि उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र होने कितने थे एक्चुअली, और जिनमें से 1 हम पेमेंट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है, 2 लाख। उसके बाद रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितना 30,800। उसके अलावा मैं 1 लाख, देखो अब देख ही लेते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ में उसे पेमेंट कर चुकी हूँ, टू बैंक 1 लाख, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब इसकी गुडविल का भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री की थी, कहाँ गया वो पेज, हमने जर्नल एंट्री अभी की थी ना, 80,000 और 40,000 आया था, है ना बेटा, आया था ना 80,000 और 40,000। तो कोई बात नहीं, बाय, मुझे याद है, गौरव्स कैपिटल अकाउंट बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका शेयर 1 लाख कहाँ पर गया था,
1,20,000 आया था ना बेटा आप लोगों का, ठीक है। तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 80,000 तो गौरव देगा उसे, और 40,000 कौन दे रहा था, सोनू। उसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई थी। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक तो इतना सारा पढ़ाते हैं ना, यही नहीं पता लगता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँगा ही, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, हमने एडजस्टमेंट तो सारी कर ली। उसके अलावा अब हम चले जाएंगे बैलेंस शीट पे। इन्वेस्टमेंट का पैसा भी ट्रांसफ़र किया है ना हमने उसकी कैपिटल में, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। कितना ट्रांसफ़र किया था, अभी हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री की थी ना। अच्छा ये रहा, देखो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही थी 80 गौरव की वजह से और सोनू की, तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ना। उसके बाद हमने क्या करा था, मैंने क्या, इन्वेस्टमेंट की वजह से भी उसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, 12,000 आ जाएंगे, 12,000 बस उसका ही लिखना है अभी हम, क्योंकि सिर्फ उसका ही अकाउंट बना रहे हैं। और कहीं कुछ हुआ था, देखो यहाँ पर उसकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी दोनों की वजह से, ठीक है। और कहीं उसकी कैपिटल, यहाँ पर उसकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी क्योंकि रिजर्व का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे 12,000 से, और ये हम दे चुके हैं इसलिए उसकी कैपिटल डेबिट हुई थी, इसलिए हमने डेबिट साइड लिख दिया। और कुछ नहीं बचा, वो कह रहा जो बच गया उसको उसकी जो भी है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, टू अनीताज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो पहले तो हम नहीं, अभी एक दो चीज़ें और रह गई शायद गुडविल में, वो सॉरी इसमें, हाँ रह गई, ये तो हमने कर दिया। बैलेंस शीट में देखना होता है पूरा प्रॉपर, यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, वर्कमैन मिल सकता है आपको, प्रॉफिट मिल सकता है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मिल गया, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, बाय जनरल रिजर्व कितना है 30,000 का, उसका रेशो कैलकुलेट कर लो, 30,000 का 2/5 उसका रेशो था, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये हो गया। इधर गुडविल हो सकती थी बट नहीं है, इधर हो सकती थी गुडविल नहीं है, और इधर क्या हो सकता था, एडवर्टीजमेंट हो सकता था, और प्रॉफिट लॉस हो सकता था, नहीं है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब देखो अब करेंगे टोटल, ये आ जाएगा आप लोगों का 2,80,000 और ये हो जाएंगे 320, 24 और 30, 3,74,000 है, लेकिन 1,00,000 दे चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,74,000, 2,74,800, ठीक है बेटा। भाई ये आया, 1 दे चुके हैं हम उसको, बैंक में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा उसके लोन में 2,74,800, ये आया हमारा टोटल 3,74,800, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना था, उसके लोन में ट्रांसफ़र करना था, तो कितना ट्रांसफ़र करूँगी मैं, 2,74,800, 2,74,800, क्लियर हो गया, आ गया आंसर। उसके बाद वो कह रहा था अमाउंट ड्यू टू द बैलेंस व ट्रांसफ़र टू द, उसके लोन अकाउंट में, वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर देना है विद इंटरेस्ट। तो आप कर देना, उसके लोन को कम कर देंगे आप, तो अनीताज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर अनीताज लोन अकाउंट टू बैंक, डबल एंट्री हो जाएगी 2 बार, और विद इंटरेस्ट आप उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको फाइनल एंट्री करनी है। लोन को कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा टू बैंक, और फिर लोन को कम करेंगे टू बैंक, विद इंटरेस्ट इसका 10% इंटरेस्ट चार्ज करके ऐड करके डिवाइड बाय, मतलब 2 इक्वल, जैसे 2,74,800 का 10% मैं करती हूँ अगर, तो कितना आता है 0,8274, तो 2,74,800 को इसमें इंटरेस्ट ऐड करके 2,7480, 0,82, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 10, 3,02,000 हम उसे टोटल देंगे, और 2 इक्वल मतलब हाफ हाफ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अनीताज लोन टू बैंक हाफ, अनीताज लोन टू बैंक हाफ। ये आपका होमवर्क है, बट मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच बेटा, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इधर ऐसे देख लो एक बार, और ये हो गई आपका रिवैल्यूएशन और इसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो, लेकिन
सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, तभी तो मज़ा आएगा कि हाँ भाई चैनल चल रहा है अपना, अच्छा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, होप है मुझे मैं अच्छा कराऊंगी तो आप लोग ज़रूर मेरे को मोटिवेट करोगे। थैंक यू सो मच।